कुछ मजा आ गया। ऐसा सवाल आपने पूछा। योगी जी से बहुत बड़ी भूल हो गई यहाँ पर आके। उन्होंने सोचा यूपी वाला ही, यूपी में सिर्फ यूपी के लोग रहते हैं, दिल्ली में 29 स्टेट के लोग रहते हैं। एक ही बिल्डिंग में एक मद्रासी है, एक कर्नाटका का, एक हरियाणा का, एक बिहार का, एक औरंगाबाद, एक बंगाल। तो आप यहाँ पर वो एक ही चक्की का आटा नहीं खाया आदमी। कोई औरंगाबाद से, कोई बेंगलोर, बेलगांव, चेन्नई, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली, गोवा, गुड़गांव, हैदराबाद, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक। तो आप चाहती हैं कि जोगी जी आके बोले वो शाहीन पे बात करते हैं हिंदू मुस्लिम का, उस वो यूपी में चलेगा, बिहार में चलेगा। एक स्टेट में एक ही स्टेट के लोग हैं। दिल्ली में ये मिनी भारत है, किसी के जुमले में बात। यहाँ पर बात करना होगा रोड का, पानी का, बिजली का, शिक्षा का, चिकित्सा का, इसका बात करना। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। ये शंखनाद में कर दिया, जोगी तक पहुंचा दीजिएगा। अंधभक्त वो बोलता है जब तक 15 लाख नहीं आएगा तब तक मोदी को जितवाते रहेंगे। बंदे 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 बंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा लगातार जारी है और इसी चर्चा को लेकर अब हम जंगपुरा विधानसभा में हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि पहले योगी जी और अब अमित शाह के बयान काफी सवाल खड़े करते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीपी सिंह है और मैं शंखनाद से शुरुआत करूंगा। शंखनाद से शुरुआत की मैंने देखा आप ऊपर घुमा रहे थे, लोगों को जगाने की कोशिश। ये देखिए शंखनाद हो गया है। 5 का घोषणा आज ही हम लोग कर दिए। ये चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। जंगपुरा विधानसभा के लोग ने आज ही शंखनाद कर दिया। 5 का इंतजार करने का टाइम नहीं हम लोग के पास। आज देख लिए जन सैलाब, यहाँ पर भोगल से, नांगली से, फिर आपको दरियागंज से, सनलाइट से, फिर सारे जगह से लोग यहाँ पे आए हैं। और केजरीवाल एक सोच है, ये देश का एक बदलने वाला सोच है। ये दोनों लोग, गुजराती लोग चाह रहा है पूरे देश को मुट्ठी में ले लिया, कार्यपालिका को मुट्ठी में ले लिया, न्यायपालिका को मुट्ठी में ले लिया, मीडिया जगत को मुट्ठी में ले लिया। आपको कभी भी जेल भेजवा सकता है लोग, किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, क्योंकि इनके पास ताकत है। चाहते हैं कि किसी को, ये पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। पूरा बड़े बड़े पत्रकार डरते हैं। आपका बॉस नहीं चाहेगा तो आप कुछ भी नहीं रिलीज कर सकते हैं। पूछिए क्या सवाल है? मेरा यही सवाल है कि आपने जो शंख बजाया, मैं देख रही थी आप ऊपर घुमा रहे, जनता को जगाने की कोशिश है। जनता जगी हुई है, जगे हुए को नहीं जगाना है, सोए को जगाना पड़ता है। जनता जगी हुई ऑलरेडी। शंखनाद एक शुभ और लाभ एक चीज है, क्योंकि लोग बार बार बोलता है राम को हम लाए हैं। अरे हमारे पूर्वज कब से राम राम बचपन से सुन रहे हैं। जहाँ से राम को लाए वो वहीं से हार गया, तुम अयोध्या से। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो दिल्ली में भी आएंगे। देखिए दिल्ली में 8 सीट से इनका क्या 48 हो जाएगा? इनका 8 सीट है तो 48 हो जाएगा। हमारा 62 है तो घट जाएगा। आपका बच्चा अगर 30% नंबर लाया है तो अगली बार 32 लाएगा, 40 लाएगा। ये मतलब हम 62 से घट के 8 हो जाएंगे, या 8 से घट के 80 हो जाएंगे। एक तो मेहनत कर रहे हो। कौन सा मेहनत? आम आदमी पार्टी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये कोई भी आदमी पैसा लेकर नहीं आया। इनके बिजाइए सब लोग 400-400, 300-300 रुपया लेकर के आते हैं इनके भीड़ में। यहाँ पे सब हम लोग अपने पैसे से आते हैं, अपने गाड़ी में तेल भरवाते हैं। हमसे कोई एक भी आदमी पेड नहीं है मैडम। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे। ये सब गाली गलौज देने वाले लोग हैं और ये कल्पना देखते हैं। ये अभी ड्रीम देख रहे हैं, फैंटेसी में मूव कर रहा है लोग। इनको पता नहीं है। अरे माना कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन ये क्या बात की बताने के बाद भी यकीन नहीं। देखिए कि योगी जी के बाद अमित शाह भी आए दिल्ली, कहते हैं कि 50,000 सरकारी नौकरी देंगे हम। नौकरी देना होता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते। राशन दे के फंसा रहे हैं कि रोजगार नहीं है तो राशन लो। अगर इतना ही दम है तो ऐसा
जैसे हमारे दिल्ली के स्कूलों में इंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है कि रोजगार लेंगे नहीं, रोजगार हम देंगे। तो अगर ऐसा क्यों नहीं बना दे रहे हैं कि 5 किलो लेना ना पड़े, 50 किलो खुद राशन खरीद के आदमी खाए। तो सबको डिपेंडेंट और विकलांग बनाने की कोशिश, ये रोजगार देने वाले लोग हैं। रोजगार देना होता तो 5 किलो राशन देते, हमारा चोरी करते हैं, नकल करते। 2100 आप दोगे तो हम 2500 देंगे। मतलब इनके पास अपना कोई ड्रीम नहीं है, इनका अपने पास कोई मैनिफेस्टो इनका अपना नहीं है। जो हमारे पास है वही देना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि हम 2100 देंगे तो बोलते हैं 2500। हमको बोलते हैं 2100 का बजट तुम्हारे पास नहीं है, 2500 का इनके पापा के पास बजट है। 2500। अच्छा, यहाँ पर एक और बयान उन्होंने दिया, कहते हैं कि झूठ और छल की राजनीति केजरीवाल करते हैं, अमित शाह ऐसा कहते हैं। मैडम, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। ये बहुत मतलब देखिए, इसके जिसको इस सीएम का चेहरा बनाना चाहते हैं वो गाली दे रहा है। रमेश बिदुड़ी, परवेश वर्मा ये बांट रहा है, ओपन इलेक्शन कमीशन का उल्लंघन कर रहा है। ये लोग क्या कर रहा है, उधर कंबल बांट रहा है, रुपया बांट रहा है, सब बांट के, और इलेक्शन कमीशन को भी मुट्ठी में ले लिया है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन का चीफ है, 18 फरवरी को रिटायर होगा, उससे जब पूछा जाएगा ऐसा क्यों, बोला मैं तो रिटायर हो गया, अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो हो गया जो होना। 18 इसी तरह से उमा भारती इनकी थी। उमा भारती बोली मैं गंगा की पानी को पवित्र बना दूंगा, पीऊंगा। उसके बाद कोरोना में वो पद छोड़ दी। उसके बाद बोले हम तो उस पद पे हैं ही नहीं मैडम। तो इलेक्शन कमीशन वाला 18 तारीख को चीफ उसका रिटायर हो रहा है। उसके बाद बोलेगा हम तो इलेक्शन कमीशन से हट गए हैं, इसलिए जो उल्लंघन हुआ। बोले आपको लगता है कि योगी जी की भी रैलियां हो रही है तो उससे सियासी समीकरण जो है वो मजा आ गया। ऐसा सवाल आपने पूछा। योगी जी से बहुत बड़ी भूल हो गई यहाँ पर आके। उन्होंने सोचा यूपी वाला ही, यूपी में सिर्फ यूपी के लोग रहते हैं, दिल्ली में 29 स्टेट के लोग रहते हैं। एक ही बिल्डिंग में एक मद्रासी है, एक कर्नाटका का, एक हरियाणा का, एक बिहार का, एक औरंगाबाद, एक बंगाल। तो आप यहाँ पर वो एक ही चक्की का आटा नहीं खाया आदमी। कोई औरंगाबाद से, कोई बेंगलोर, बेलगांव, चेन्नई, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली, गोवा, गुड़गांव, हैदराबाद, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक। तो आप चाहती हैं कि जोगी जी आके बोले वो शाहीन पे बात करते हैं हिंदू मुस्लिम का, उस वो यूपी में चलेगा, बिहार में चलेगा। एक स्टेट में एक ही स्टेट के लोग हैं। दिल्ली में ये मिनी भारत है, किसी के जुमले में बात। यहाँ पर बात करना होगा रोड का, पानी का, बिजली का, शिक्षा का, चिकित्सा का, इसका बात करना। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। तो कटेंगे और कटेंगे वाला बयान नहीं चलेगा क्या दिल्ली में? यहाँ पर जितना मोदी को भाषण दिलवाए, इसको जोगी को भाषण दिलवाएगा, उतना ही वोट उसका खराब होगा। ये 8 से और गिर के, हम चाहते हैं 8 से 10 आ जाए, लेकिन ये देखिए ये शंखनाद में कर दिया, जोगी तक पहुँचा दीजिएगा। फिर से बोलिए। कह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाया है। मैडम, रोहिंग्या कहाँ से आया? बर्मा से, बांग्लादेश से, बीच में वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद दिल्ली है। तो जब इतने स्टेट को पार करके रोहिंग्या यहाँ कैसे आया? यहाँ पर मैडम टोटल 1,48,00,000 वोट है। करीब करीब हर विधानसभा में 2 लाख वोट है, और एक आदमी को करीब 60% या 58-59 60% पड़ता है। तो 1,20,000 वोट पड़ता है एक विधानसभा में, जिसमें 50,000 वोट लाने वाला चुनाव जीतता है। तो 50,000 वोट, तो मतलब कि 50,000 गुने 70, तो ये मतलब 35 लाख यहाँ रोहिंग्या है क्या? तो चुनाव उनके वोट से थोड़ा जीतता है। ये लोग रोहिंग्या का ये करके इसलिए करते हैं ताकि इनका मोहल्ला क्लिनिक दब जाए, इनका शिक्षा पढ़ाई का बात दब जाए, रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा का दब जाए। बुजुर्गों को जो इन्होंने घुमाया है, आज रामेश्वरम का एक परिवार जाता है, 2 लाख रुपया उसका खर्च हो जाएगा। फ्री में इनको रिसीव किया जाता है, होटल, रहना, खाना सब फ्री में। एक बार आप अपने घर के लोगों को घुमा के देखिए कितना। और ये आम आदमी पार्टी, सारे बुजुर्ग आज क्यों वोट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को? क्योंकि इनको फ्री में पूरा तीर्थ यात्रा कराया गया है। फ्री दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। भाजपा के लिए फ्री की रेवड़ियां है। मैडम, ये टैक्स का जो पैसा आता है ना, उस पैसे को पहले नेता लोग अपने पॉकेट में लेता था, अब वो पैसा हमारे पास ही घूम के आ रहा है। योगी जी ये भी कह रहे हैं
कि प्रयागराज में जैसे मैंने डुबकी लगाई है महाकुंभ में, क्या ऐसे यमुना में लोग डुबकी लगा सकते हैं? खास करके केजरीवाल का गिरोह लगा। मैडम ये भी कहते हैं कि मैडम माता ने बुलाया मैडम पानी का डुबकी जो बोल रहे हैं इन्होंने एक्सेप्ट किया है। देखिए योजनाएं 100 हैं, 100 रातों रात तो पूरा होगा नहीं। इसके बारे में अरविंद जी ने बोला है कि हम जो अभी 1-2 योजना में हम अभी सफल नहीं हुए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जमुना का पानी का जो प्यूरिफिकेशन करना है वो अभी बाकी है। लेकिन मैडम 99 काम जो हुआ है उसकी चर्चा न करके एक काम जो नहीं हुआ है जिस पे अब करना है, क्या इतने जो वीडियो लगे हैं, क्या सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ, इतना सिक्योरिटी, आज मोदी जी की भतीजी का चोरी हुआ जब, क्या चेन की क्या, तो यही अरविंद केजरीवाल के ही कैमरे में पकड़ा गया मैडम, और वहीं से निकला उसका। आपको नहीं लगता कहते देश में मोदी मैजिक चल रहा है, दिल्ली में नहीं चलेगा क्या? देखिए मैं मोदी के कान तक ये पहुंचाया आवाज, अब मैं चाहता हूं कि अमित शाह के कान में भी कुछ आवाज पहुंचनी चाहिए, इसलिए ये बिसिल की आवाज से भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, बंदे, 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 बंदे। इतनी ज्यादा उत्साहित है आप लोग, इतने ज्यादा उत्साहित हैं। हम लोग उत्साहित इसलिए हैं कि हम लोग 5 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे। हमने आज ही जीत का घोषणा कर दिया मनीष सिसोदिया का, इतना टाइम नहीं है मेरे पास 5 तारीख, हमने आज ही घोषणा कर दिया। भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी के सरकार तो बन रही, तो भाजपा वाले भी बोल रहे हैं, बस वो सोच रहा है कि यार थोड़ा सीट इनका कम हो जाए। मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि इनके कहने से 1-2 सीट कम कर देना भगवान, इनकी भी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो ये कहीं के। तो आपको नहीं लगता 2100 इधर दिए जा रहे हैं, वो 2500 की बात करें, 2500 की तरफ जा सकती है महिलाएं? मैडम जब 2100 में हमारा बजट खराब हो रहा है तो इनका 2500 में बजट कहाँ से आ रहा है? ये अडानी अंबानी के अंदर घुस के जितना पैसा लोग, जितने लोग भागे हैं अभी इस देश से और सबको हवाई जहाज पे बैठा के बाहर भेजे, सारे पैसे वापस आ जाएं तो ये पूरे मुल्क का मतलब 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। कुछ भाजपाई जो है कट्टर, क्या बोलते हैं उसको, अरे भक्त, अंधभक्त, वो बोलता है जब तक 15 लाख नहीं आएगा तब तक मोदी को जितवाते रहेंगे, जितवाते रहेंगे, जब तक 15 लाख नहीं आएगा मैं जितवाता रहूंगा। जब आ जाएंगे फिर कभी नहीं आएगा मैडम, आएगा नहीं। अब अभी बोल रहे हैं लोग कि इसमें मैडम लोकसभा में 7 सीट बोलता है वो ले जाता। भाई वो अमेरिका और चाइना से और रिश्ता बनाने वाला वो चुनाव है, ये रोड पानी बिजली शिक्षा चिकित्सा वाला चुनाव है। यहाँ पर जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है यही यहाँ पर जीतेंगे, और अगला सीएम फिर पुनः अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार डर है, कह रही कि इस बार डर है आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल थोड़े घबराए हुए हैं। केजरीवाल मैडम, केजरीवाल वो मिट्टी का बना हुआ है, वो कभी घबराने वाला नहीं है। केजरीवाल केजरीवाल घबराने वाला नहीं है। केजरीवाल IITN है, राहुल गांधी और मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, मैक्सेसे अवार्ड लिए हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से IIT किए हुए, IRS किए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो ईमानदारी पूर्वक भी नौकरी करता, तो 500 करोड़ एक इनकम टैक्स कमिश्नर को आता है ईमानदारी पूर्वक करने से, 36 साल की नौकरी में। अगर बेईमानी कर दे तो पता नहीं कितना 1000 करोड़ वाले, इतना छोड़ करके और रिजाइन करके झुग्गी झोपड़ी से काम स्टार्ट करके आज वो सुरक्षा इतना ज्यादा, आज अमित शाह का जूता का फीता का लेस बांधने का फीस 1 करोड़ रुपया है। लेकिन अगर आप ठान लें कि मैं मनीष सिसोदिया के साथ बैठ के चाय पीना चाहता हूं तो आज ही शाम में पिला दिया जाएगा, आज ही शाम में पिला दिया जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ बैठें, आप प्रयास करेंगे 1 हफ्ते के अंदर उनके पास बैठ के चाय पी लेंगे, लेकिन जूते का फीते का लेस मानते हुए एक सेल्फी चाहिए अगर अमित शाह का, तो 1 करोड़ का डोनेशन है, 1 करोड़। आपको नहीं लगता कि दिल्ली में भी ये हिंदुत्व वाला मुद्दा चलेगा? जब हिंदू सम्राट यहाँ पर कहा जाता है एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को, तो वो मुद्दा नहीं चलता। देखिए दिल्ली में हिंदू मुस्लिम बात करने वाले को महामूर्ख समझा जाता है, उससे बड़ा कोई मूर्ख समझा ही नहीं जाता है उसको। ये जितने भी मूर्ख है ना वो लोग, यहाँ मानवता की बात होती है, मतलब भाई से वो भाई का भाईचारा है। यहाँ पे विकास का मुद्दा बहुत हावी है। यहाँ रोड पानी बिजली शिक्षा चिकित्सा बुजुर्गों का इलाज
और महिलाओं का सम्मान राशि, इन सब पे बात होती है। यहाँ बात कीजिएगा ना जात पात का और कास्टिज्म का, तो आपको महामूर्ख समझा जाएगा और आपसे कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद लोग बात करना और साइड कर देंगे। हाँ, बिहार, यूपी, इन सब में कास्टिज्म है। रेलवे स्टेशन उतरते ये पंडित जी हैं, पासवान जी हैं, ये वहाँ चलेगा। यूपी में चल रहा है, यूपी वाला फॉर्मूला जोगी जी यहाँ पे भाषण में दे दिए, अपने ही मतलब यारो किसी से प्यार मत मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार मत मांगो। यहाँ पर हमने जाना कि जो जनता के मन में है और हमारे तमाम सवाल यहाँ पर थे। तो अब देखना ये है कि महज कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले और जनता इस बार किस ओर जाती है, क्या मुद्दा जनता के मन में रहेगा, क्योंकि एक तरफ विकास का मुद्दा है, क्योंकि केजरीवाल कह चुके कि मॉडल 1 मॉडल 2 की बात उन्होंने की। तो देखना होगा क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा, देखते रहते जनता लाइव।